हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद तान्या ठाकुर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग बताऊंगी, डेफिनेशन बताऊंगी और साथ में मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो बात करते हैं सबसे पहले ट्रेनिंग की। सो ट्रेनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए आप कंपनी में प्लेस हो गए। आप प्लेस हुए हो क्योंकि आपने बीटेक किया है, ठीक है। आपको पता है कि आपके पास थ्योरेटिकल सारी नॉलेज है, आप बीटेक कर चुके हो। अब आपको जो है किसी कंपनी ने हायर कर लिया है, किसी कंपनी में प्लेस हो गए हो। तो आप जब उस कंपनी में जाओगे तो क्या वो जाते ही आपको काम दे देंगे कि आपको ये कोडिंग करना है, ये वेबसाइट बनानी है, ऐसे ऐसे आपको ये वेबसाइट को बनाना है? क्या वो जाते ही आपको दे देंगे? नहीं देंगे। पहले वो आपको क्या करेंगे, वो सारे टेक्निकल स्किल्स समझाएंगे, कोडिंग बताएंगे, करना कैसे है, काम होगा कैसे। सो हर एक चीज़ जो है वो आपको बताएंगे। ट्रेनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, हम स्किल को इम्प्रूव करते हैं सो दैट कि वो एक पर्टिकुलर जॉब जो है वो एम्प्लॉय अच्छे से कर सके। की डेफिनेशन बता देती हूँ जो हमारे को एडविन बी फ्लिपो ने दी थी। सो अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो, training is the act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job। बी फ्लिपो ने यही बोला है कि ट्रेनिंग एक्ट है जहाँ पर हम इंक्रीज करते हैं नॉलेज और स्किल हमारे एम्प्लॉय का, सो दैट कि वो एक पर्टिकुलर जॉब को कर सके। ये जो ट्रेनिंग है इसको हम वन शॉट प्रोसेस नहीं बोलेंगे। बेसिकली ट्रेनिंग जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सो नेवर एंडिंग इसको ऐसे बोला जाता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास न्यू एम्प्लॉय हमने हायर किए हैं हमारी कंपनी के अंदर, उनको तो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी कि आपको काम कैसे करना है। मैंने भी एग्जांपल दिया था कि वेबसाइट कैसे बनानी है, उनको तो हमें बताना होगा। बट जो मेरे पास एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी मैं ट्रेनिंग करवाऊँगी। अगर मेरे सराउंडिंग्स में, मतलब अगर कोई मशीन्स नहीं आ गई, कोई इक्विपमेंट्स नहीं आ गए, या फिर कोई सॉफ्टवेयर में चेंजेस हो गई, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, सो उसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि डेवलपमेंट क्या होता है। सो इट इंक्लूड्स द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स एक्वायर नॉट ओनली स्किल्स and competencies in their present job but also capacity for future managerial tasks। तो बेसिकली डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है जहाँ पर हमारे जो मैनेजर्स रहते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, उनको बताया जाता है कि कैसे उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने अंडर जो वर्कफोर्स काम कर रही है, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनसे कैसे काम लेना है। अगर एक मैनेजर है उसे कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे अपने अंडर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, कैसे उनको प्लान करना है सारी चीज़ों को, सो दैट कि वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सके, अपनी वर्क परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी इंप्रूव कर सके। सो मैनेजर्स को भी ओवरऑल जो है वो ऐसे स्किल्स दिए जाते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं है, बट उनको फ्यूचर में कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना है, कैसे आपको उनसे काम लेना है, कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, कैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ बेसिकली मैनेजर्स के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, कैसे उनको हर एक चीज़ को डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करके चलना कर। सो ये सारी चीज़ें एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। सो डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल ग्रोथ करता है बेसिकली, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है होता है। ट्रेनिंग मीन्स लर्निंग स्किल्स एंड नॉलेज फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब एंड इट इंक्रीज जॉब स्किल्स। सो ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम लर्न करते हैं, जॉब जो हमने पर्टिकुलर करनी है उसके जॉब के स्किल्स जो हैं वो इन्हांस होते हैं, उनको लर्न करते हैं, उनको सीखते हैं, ठीक है। वहीं डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज़ एन एजुकेशनल प्रोसेस विच इज़ कंसर्न्ड विद द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। डेवलपमेंट एक एजुकेशनल प्रोसेस रहता है जहाँ पर हमारा जो भी एम्प्लॉय है
कि ओवरऑल ग्रोथ जो है वो होनी चाहिए, उस पर फोकस किया जाता है। सो उन्हें ऐसे एजुकेट किया जाता है कि उन्हें कैसे एज अ मैनेजर उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। ट्रेनिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। इसको शॉर्ट टर्म प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर जॉब के लिए उन पर्टिकुलर स्किल्स को सीखते हैं। तो डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है जहाँ पर हमारे को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाता है, हमें फ्यूचर के लिए हमारे को वो स्किल्स जो हैं वो इन्हांस किए जाते हैं। वहीं जो ट्रेनिंग होता है जॉब सेंटर्ड होता है कि हम एक पर्टिकुलर जॉब की बात करेंगे तो इसमें जॉब सेंटर्ड रहेगा ये, बट इसके अंदर ये करियर सेंटर रहता है जहाँ पे हम करियर की बात करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की और ग्रोथ की बात की जाती है। और ट्रेनिंग में आता है इट अनेबल्स द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द जॉब बेटर। इसके अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक स्किल्स को बेसिकली सिखाया जाता है सो दैट कि वो जॉब को अच्छे से कर पाएँ। वहीं डेवलपमेंट, द टर्म डेवलपमेंट मीन्स द ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट्स। सो बेसिकली हर एक रिस्पेक्ट में जो है वो ओवरऑल ग्रोथ की जाती है। उसके एटीट्यूड को शेप किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है सो इट फोकसेज ऑन टेक्निकल स्किल्स। सो ट्रेनिंग के अंदर हम टेक्निकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि अगर कोई नई मशीन आई है उसे कैसे सीखना है, कोई इक्विपमेंट्स नए आ गए उनको कैसे करना है, कोई टेक्निकल चेंजेस हुए हैं, कोई सॉफ्टवेयर चेंज हो गया तो उसे कैसे वर्क करना है। सो इसको इसलिए बोला जाता है कि इस पे जो है ज़्यादातर टेक्निकल स्किल्स पे फोकस किया जाता है। वहीं हमारे डेवलपमेंट में हम कंसेप्चुअल और ह्यूमन के आइडियाज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मैनेजर को काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर उन्हें डिसीजंस लेने, सो उनके जो कंसेप्चुअल स्किल्स हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव किए जाते हैं। आई होप आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। मेरी ऑलरेडी HRM की सीरीज़ चल रही है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिए। और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियोज़ को। अच्छा फील करती हूँ, मोटिवेटेड फील करती हूँ और वीडियोस बनाने का मन करता है आप लोगों के लिए। जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं वीडियोस को, तो बहुत मन करता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।